कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को देखो, मेरे और मेरे बेटे के दरमियान अगर कशीदगी बढ़वाने की कोशिश की, मैं नहीं चाहता कि तुम बाद में पछताओ। दमियाना के सर पर गहरी चोट आई है और उनके दिमाग में स्वेलिंग है, लेकिन वो ठीक हो जाएंगे। मार्गरेट ने मुझे बताया था। आपके डैड को पहले से ही पता था कि वो नहीं कहाँ नहीं है। नहीं, ऐसे मत कहें। मुझे अरे अभी रुक के बाद जाइए, जाकर प्लीज। उन्होंने कहा कि जब तक दूसरा घर नहीं मिल जाता तुम लोग यहाँ रह सकते हो। क्या वाकई? मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि किसी को भी ऐसा नुकसान पहुंचाऊं कि उसकी जान ही चली जाए। दोनों के नाम सामने आएंगे और सबको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। इसी तरह उन्हें मालूम होना था कि वो तुम दोनों के बीच की मोहब्बत को कभी भी खत्म नहीं कर सकते। मामा प्लीज आप उसके साथ कुछ मत करिएगा, सब खत्म हो गया। अल्बर्टो शहर लेकर जाना चाहता है मुझे अपने साथ। मरीना यहाँ नहीं आ रही। लेकिन क्यों? मेरा दिमाग खराब मत कर और चली जाओ यहाँ से। मैं तो बल्कि उससे मिलके ये देखना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है उसमें कि तुम उसके दीवाने हो गए। लेकिन उसे रोकने के लिए अब मैं कुछ और तरह के तरीके आजमाना चाहता हूँ। क्या मतलब आपका? मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है दामियाना की। जब वो होश में आएगी और जकरियास का नाम लेगी तो सोचो कहेगी मेरे शौहर ने। देखो, परेशानी की बात नहीं है। मुझे यकीन है कि लुइस इस मसले को संभाल लेगा। तुम्हें खुशी होगी जो मैंने अभी किया है। क्या किया है? लुइस उस लड़की से मिलने के लिए राजी हो गया और अल्बर्टो से कहा है कि उसे लेकर आओ यहाँ। सुजैना, तुम्हारी बेटी जब मरीना को देखेगी तो क्या कहेगी? उसे तकलीफ होगी और तुम्हें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं। कैसी माँ हो तुम? बिल्कुल है, लेकिन सच्चाई से भाग तो नहीं सकते ना। हर चीज हासिल नहीं होती, उसे ये सीखना होगा। सुजैना, वेनिसा की खुशी से बढ़कर तुम्हारी फैमिली है प्रूडेंशिया। अगर अल्बर्टो घर छोड़कर जाता है तो किसका नुकसान होगा? लुइस उसे आग कर देगा और वो उक्रांजा फैमिली का वाहिद वारिस है। और मेरी वजह से ऐसा कुछ हो ये मैं नहीं चाहती। और तुम भी प्रूडेंशिया, अपने बेटे को रोकने के लिए तुम्हें ये कुर्बानी देनी ही होगी, जैसे मैंने वेनिसा की खुशी की कुर्बानी दी। थैंक यू। अच्छा बस ठीक है। सॉरी, उस दिन मैंने आपसे ठीक से बात नहीं की क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप मेरी दोस्त को धोखा दे देंगे। हाँ, और मैं भी माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि जब तुम शुरू में आए थे तो मैंने काफ़ी बदतमीज़ी की थी, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि तुम बहुत अच्छे हो। आपने पहले ही ये एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, अपने डैड को बताकर कि आप किससे प्यार करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि आप मरीना से इस कदर प्यार करते हैं और ये भी आपसे बहुत मोहब्बत करती है। हाँ। टोरिबियो चाहता है कि तुम हमेशा मेरी प्रिंसेस को खुश रखोगे। अभी प्रॉमिस करो मुझसे। टोरिबियो, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ये हुई ना बात। टोरिबियो तुम्हें छोड़ेगा नहीं अगर कभी तुमने मेरी प्रिंसेस को रुलाया। टोरिबियो, टोरिबियो, मैं भूला नहीं हूँ। मरीना ने मुझसे आपके चेकअप के लिए कहा था। हम जल्दी जाएंगे। हाँ, बिल्कुल डॉक्टर। टोरिबियो अब नहीं चाहता कि उसे डरावने ख्वाब आए। बहुत तंग आ चुका है टोरिबियो। हम इंतजार कर रहे हैं कि दमियाना जल्दी ठीक हो जाए, फिर तुम्हारा इलाज करेंगे। ठीक है? ठीक है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। अल्बर्टो, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मैं। दमियाना को यकीन था कि ये प्यार परवान चढ़ेगा, चाहे जितनी भी रुकावटें क्यों ना आ जाए। तुम दोनों हमेशा एक साथ रहो। मेरी जान।
अब ये मत कहना कि तुम अभी भी पॉलिना को याद कर रही हो। एंगूस्टियस, मैं उसे भूल जाऊंगी। पॉलिनो इस वक्त बहुत तकलीफ में होगा। जानती हूँ उसे तुमसे कितना प्यार है और वो तुम्हें किसी सूरत खोना नहीं चाहता। क्योंकि उसने उस जिंदगी को कभी जिया ही नहीं। ये नॉर्मल है कि वो नहीं समझ रहा है एंगूस्टियस। उसे आइडिया नहीं है कि मेरी सोशल लाइफ कैसी है, मेरा कैसे लोगों में उठना बैठना है। अगर ऐसा ही है तो तुमने उसे उम्मीद दी ही क्यों? पागल हो गई थी, पता नहीं क्या हो गया था, ना चाहते हुए भी उसकी तरफ चली गई थी मैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हारी मॉम की मर्जी तुम्हारे प्यार से ज्यादा ताकतवर है? मम्मा की नाफरमानी नहीं होगी मुझसे। मैं तुम्हें बताती हूँ, एल्बर्टो हमेशा से ही एक फर्माबरदार लड़का था और अब देखो उस लड़की के प्यार ने उसे कितना दिलेर और बहादुर बना दिया है। ये अलग बात है एंगूस्टियस, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। हाँ, सच कहूँ तो तुम्हारी सूरत हाल मुझे अजीब लग रही है। अगर तुम अपनी माँ के कहने पर अमल करती रही तो आखिर में सबसे ज्यादा नाखुश तुम ही रहोगी। मैंने आपको बताया है ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती। जो जिंदगी मैं गुजार रही हूँ मुझे यही पसंद है और इसी तरह रहना चाहती हूँ। ठीक है, मेरे दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश करें। आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्या वाकई? मम्मा, आपको एक और बात भी बतानी है। अल्बर्टो और मैं अब एक साथ हैं। मैं जानता हूं कि आपके दिल में कुछ डाउट्स हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आज के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि मैं आपकी बेटी से बेहद प्यार करता हूं। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये मुस्कुरा रही हैं। चलो बच्चों, अब घर चलें। हमें दमियाना को आराम करने देना चाहिए। पापा, मैं कुछ देर यहीं रुकूंगी। हो सकता है मरीना को मेरी जरूरत हो। ठीक है बेटा, हम जा रहे हैं। हाँ, गुड बाय। शुक्रिया। ओके बाय। मेरे ख्याल से मुझे भी अब जाना चाहिए। कब्रिस्तान बंद करके आया हूँ। बिल्कुल। तुम भी आ जाओ। नहीं, हाँ, टोरिबियो यहीं रुककर अपनी प्रिंसेस का ख्याल रखेगा, कहीं नहीं जाएगा। तुम्हें नजर नहीं आ रहा यहाँ अल्बर्टो है जो तुमसे ज्यादा बेहतर ख्याल रख सकता है। हाँ, मुझसे बेहतर क्या हो गया तुम्हें? तुम पागल हो गए हो क्या? चलो फिर मैं चलता हूँ। हाँ। फिर आऊंगे दमियाना। टोरिबियो भी जा रहा है दामियाना। फिर मिलेंगे मेरी प्रिंसेस। बाय योला। बाय बाय। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। देखो, मुझे नहीं पता कि दमियाना कब होश में आएगी और होश में आने के बाद भी वो बोल पाती है या नहीं, लेकिन मैं भी आगे चलकर किसी मुश्किल में नहीं फंसना चाहता, तो इसलिए तुम सही कह रहे थे, कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब हो जाओ। अगर आप कहें तो एक बार फिर जाकर उसे धमकी दूं? बेवकूफ़ों वाली बातें मुझसे मत करो, इस तरह मामला तो और बिगड़ जाएंगे। जानते हो ना पहले से ही कितनी मुश्किल में हो तुम। ठीक है बॉस, जैसा आप कहें, बस आप मुझे भूलिएगा मत। डोंट वरी, क्योंकि मैं अपने वफादार मुलाजिमों को कभी नहीं भूलता। हमेशा आपका वफादार रहूंगा। वेरी गुड। अगर दमियाना ने मेरा नाम ले भी लिया तो मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि आपने मुझे वहां भेजा था। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जा सकते हो। जी ठीक है बॉस। मुझे लगता है इस शख्स से भी बच के रहना होगा, क्योंकि भरोसा किसी पर भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें बहस करनी पड़ी अपने पापा से, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया कि उन्हें ये बात बता दी। अब हमें किसी चीज का डर नहीं है। एक बात बताऊं? मुझे लगता है हमारे रिश्ते को समझ जाएंगे पापा। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है। क्या? तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा सबसे मिलने के लिए, हमारे रिश्ते के लिए, ठीक है? तुमने अच्छा किया कि कुछ दिन के लिए जकरियास को यहाँ से भेज दिया। उसने कहा है कि अगर सच्चाई सामने आई तो वो मेरा नाम नहीं लेगा। वो ऐसा ही करेगा। वो लाओरांजा के मुलाजमों में से सबसे ज्यादा वफादार है। मेरे ख्याल से हालात बेहतर हो जाएं तो तुम्हें उसको यहाँ का इंचार्ज बना देना चाहिए। हाँ, सब सुलझ जाए फिर देखते हैं। अच्छा, तुम प्रूडेंशिया की वजह से परेशान मत होना,
ठीक है, उससे बुरा लग रहा है जो उन माँ बेटी के साथ हुआ, लेकिन वो साथ तुम्हारा ही देगी, डोंट वरी। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मैं इस वक्त अंगूस्टियस की वजह से ज्यादा परेशान हूं। तुम्हारी बीवी को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए वो अपना मुंह बंद ही रखेगी। तुमने उन माँ बेटी को उस घर में रहने की इजाजत देकर सबका एतमाद जीत लिया है, क्योंकि किसने सोचा था कि तुम ऐसा करोगे? वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बुलाने पर वो लड़की यहाँ आएगी? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें पता है ना उसके साथ मेरा बड़ा झगड़ा हुआ था। हाँ मुझे याद है, लेकिन अल्बर्टो उसे मना ही लेगा। नो अल्बर्टो, प्लीज इंसिस्ट मत करो, मैं नहीं आऊंगी। तुम्हारा अपनी फैमिली से तारुफ करवाने का यह बेहतरीन मौका है। इस तरह वो सब देख सकेंगे कि हम एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हैं। मेरी जान, तुम्हारे घर में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, ना ही तुम्हारे पापा और ना ही तुम्हारी मामा, सिवाय मिस अंगूस्टियस के। मेरे पापा ही असल में तुमसे मिलना चाहते हैं। वो मिलना चाहते हैं? वो तो मुझे देखना तक नहीं चाहते थे, और जिस तरह से उन्होंने मुझे निकाला था ऐसा लग रहा था बेतहाशा नफरत करते हैं। तुम पर भरोसा नहीं करते, लेकिन अब वो मेरे जज्बात के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। वो मुझे जानते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, तो वो जो है वेनेसा और उसकी मॉम, उनका क्या? ये सुजैना का ही आइडिया था। क्या वो ऐसा क्यों करेंगी, ये जानते हुए कि इस बात से उनकी बेटी को तकलीफ होगी? मे बी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरी मामा बहुत अच्छी हैं, जब वो तुमसे मिलेंगी उन्हें तुमसे प्यार हो जाएगा जैसे मुझे तुमसे होगा। अच्छा चलो ठीक है, सोचूंगी इस बारे में, लेकिन फिलहाल मम्मा को अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। मैं उन्हें संभालूंगी। क्या? देखो ये मसला भी हल हो गया, थैंक यू। पर वो रुको, मैं अभी आता हूँ। नो, अभी बात तो सुनो। मिस्टर अल्बर्टो। हाय योला, देखो अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो फौरन चली जाती। योला तुम समझ क्यों नहीं रही? उसके पापा मुझे पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों बुला रहे हैं। वो दिन भूली नहीं हूँ मैं, जिस तरह उन्होंने बेइज्जत करके निकाला था मुझे। और मैं अल्बर्टो के साथ जाऊंगी तो वेनेसा क्या सोचेगी? मैं एक बात बताती हूँ तुम्हें, जिससे तुम हैरान हो जाओगी। ऐसी क्या बात है? वेनेसा को अल्बर्टो से मोहब्बत नहीं है, और पता है क्यों? क्यों? क्योंकि मेरे भाई से मोहब्बत करती है वो। ज़करियास, तुम ये सब लेके कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैं बॉस के काम की वजह से कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। मुझे मार्गरेटो नहीं मिल रहा, मैं उससे कुछ बताना चाहता हूँ। वो दमियाना के घर गया है, सुना है बहुत बुरी तरह जख्मी है वो। ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा एक काम कर देना, मार्गरेटो को बता देना मैं बॉस के काम से जा रहा हूँ। वो बहुत मोहब्बत करती है पॉलिनो से। क्या तुम्हें यकीन है? मैंने खुद उन दोनों को एक साथ देखा है, प्यार भरी बातें करते हुए। मैं एक चॉकलेट ले लूं क्या? हाँ ले लो योला। और क्या ये बात अल्बर्टो को पता है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और उन्हें पता भी नहीं लगना चाहिए। लीनो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो अब मेरे भाई की तरफ देखती भी नहीं है। मरीना, तुम इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगी, ठीक है? अगर मिस्टर लुइस को ये पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। ओके, नहीं बताऊंगी, पर शुक्रिया मुझे बताने के लिए। अब मुझे वेनेसा के लिए बुरा नहीं लगेगा। अब तुम अल्बर्टो के साथ जाओ और अपनी मोहब्बत के लिए लड़ो। तुमने किसी से कुछ भी नहीं छीना। सबको बता दो कि तुम क्या हो। मरीना यहाँ? समझ नहीं आ रहा प्रूडेंशिया, कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि सुसैना नहीं चाहती कि अल्बर्टो यहाँ से जाए, इसीलिए तो वो दोनों बाप बेटे की सुलह कराना चाहती है, क्योंकि वो इस फैमिली को जोड़ के रखना चाहती है। मैं जानती हूँ तुम मिस सुजैना की दोस्त हो, लेकिन वो ऐसी बिल्कुल नहीं है जो बिना मकसद के काम करे। और तुम्हारा शौहर मरीना को कबूल कर ले, ये वो बिल्कुल नहीं चाहेगी। नहीं, सुसैना दिल की बुरी नहीं है। वो मरीना के बारे में गलत बोलती रही है, मेरी और आपकी तरह, लेकिन उसके कहने पे ही लुइस ने अपनी सोच बदली है, और वो बस यही चाहती है कि हम सब एक होकर रह सकें। प्रूडेंशिया, तुम बहुत जल्दी भरोसा कर लेती हो। शुरू से ही शक है मुझे उसकी नीयत पर। नो, अगर मैं सच कहूं तो वेनेसा और अल्बर्टो के ब्रेकअप ने उस पर गहरा असर डाला है। मुझे तो लगता है वो बहुत बड़े दिल की मालिक है जो उसने मरीना को एक्सेप्ट किया। तुम क्यों इतना गलत सोच रही हो? ओह, कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि तुम्हारे और सुसैना के बीच लड़ाई रह चुकी है? ऐसा कुछ नहीं है प्रूडेंशिया।
लेकिन मिस सुजैना मुझे कभी पसंद नहीं थी, ना ही कभी पसंद होगी। देखते हैं मरीना ये दावत कबूल करती है या नहीं। खुदा हम सबकी मदद करे। चलो बेटा, अच्छे से तैयार हो जाओ क्योंकि आज एक खास मेहमान आएगा। खास तो नहीं कह सकते, शायद वो अंधी लड़की आ जाएगी। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? मैंने ही लोइस को मिलने के लिए राजी किया है। क्या हो गया है मामा? आप चाहती क्या है? मैं सच कहूँ तो आपको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। तमीज से बात करो वेनेसा, हद से आगे मत बढ़ो। मेरे पास एक प्लान है और सब उसी के हिसाब से हो रहा है। लोइस को मनाना आसान नहीं था, लेकिन अब वो वही कर रहा है जो मैंने उससे कहा था। और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम बहुत सिंपल और एलिगेंट नजर आओ। लेकिन किस लिए? वो तो ब्लाइंड है ना, देख नहीं सकती। तुम बस वो करो जो कहा जा रहा है। आप मेरे लिए खुद का तमाशा बना सकती हैं, लेकिन मैं किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनूंगी। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? क्यों गुस्सा दिलाती हो? ये सब इसलिए करना है ताकि अल्बर्टो ये बात जान सके कि तुम उस अंधी लड़की से बेहतर हो। ओके, प्लीज मामा छोड़ दे मुझे। ये सब डिजर्व नहीं करता अल्बर्टो। आपको आइडिया भी है ये कितना बुरा लगेगा कि मैं वहां डमी बनकर बैठी रहूंगी। वो तो उस लड़की को पाने के लिए कुछ भी करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो वही करो जो कह रही हूँ। I'm sorry मामा, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये रिश्ता टूटा तो हमारा फ्यूचर तबाह हो जाएगा। तुम्हें बस उनके सामने तमीज से रहना है और कुछ नहीं करना। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया था, लेकिन उस घटिया इंसान ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या चाहिए तुम्हें? मिस्टर लुइस आए हैं। तुम जाओ यहाँ से। वो ले आई थी और कुछ लाना है। कहा ना जाओ। आपको यहाँ देख के हैरानी हुई मिस्टर लुइस? कैसे आना हुआ? मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि बहुत सी बातें हैं जो कि हम फ़ोन पर नहीं कर सकते, और मेरे बेटे से तो मेरे वैसे ही ताल्लुकात ख़राब हैं, इसलिए उससे तो कुछ नहीं पूछ सकता। तो ज़रा मुझे ये बताओ डॉक्टर, के दमियाना की अब तबीयत कैसी है? क्या जानना चाहते हैं? ठीक होने में और अब कितना वक्त लगेगा? इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। स्वेलिंग कम होने के साथ साथ उनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी, लेकिन अगर कोई अंदरूनी चोट आई है तो कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, ये बात है। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन मैं तुम्हें ये बताने आया था डॉक्टर कि मैंने अपना इरादा बदल दिया है। वो लड़की और दमियाना उस घर से कहीं नहीं जा रहे, वो वहीं रहेंगे।